की। आइए हम लोग आज की सभा को शुरू करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। महान सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद। जबकि स्वर्गीय पिता परमेश्वर संसार में देखते हैं चारों तरफ तबाही है, चारों तरफ बाढ़, चारों तरफ पिता परमेश्वर महामारी, चारों तरफ पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बेरोजगारी और समस्याओं का सामना संसार कर रहा है। लेकिन प्रभु जी तेरा दया, तेरा अनुग्रह तेरे उन लोगों पर जो तेरी बाढ़ जोते हैं पिता परमेश्वर, और जो तुझे पाए जाते हैं उन पर बना है। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपना फजल करे पिता, अपनी दया करें पिता। इस सभा को अटेंड करने वाले, इस सभा को चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे जहाँ भी देखने वाले लोग हैं पिता, हालेलुया। प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित करे पिता, उनके हृदय को छेदे पिता। तेरा वचन उनके हृदय में काम करे प्रभु, और तेरा नाम महिमा पाए। खुदा यीशु मसीह सारा आदर महिमा आपको देते हुए आप छोटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की भजन महिमा के लिए भजन गाएंगे। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारनहारा देख रहा है। यीशु प्यारा तारनहारा देख रहा है। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। वो जो चाहे सो जीवन नया पाओ। ओ यीशु प्यारा तारनहारा देख रहा है। यीशु प्यारा तारनहारा देख रहा है। खून और रूह से तुम हो साफ, खून और रूह से तुम हो साफ। वचन को सुनकर दिन और रात, वचन को सुनकर दिन और रात। मान लाओ, ईमान लाओ, मान लाओ, ईमान लाओ। आप भी जाओ, जाओ जाओ, जीवन नया पाओ। जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारनहारा देख रहा है। यीशु प्यारा तारनहारा देख रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए ये और एक गीत को गा के प्रभु महिमा करेंगे। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे प्रभु यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं,
नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की सामर्थ से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की सामर्थ से उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। चमचम हुई बरसात, चमचम हुई बरसात, चमचम हुई बरसात, चमचम हुई बरसात। भेज अप्रभु का, भेज अप्रभु का, भेज अप्रभु का, भेज अप्रभु का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु। सचमुच हमें तेरे रूह का आवर चाहिए राजा। हालेलुया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये दिन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। आपका करोड़ों 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 धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आपके बेटे यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एंड लेट्स टर्न आवर बाइबल विद मी। मेरे साथ बाइबल खोलेंगे। वी विल रीड Psalm 44 verses 5. हम पढ़ेंगे भजन संहिता 44 अध्याय और उसका 5 वचन। विल रीड इन हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे भजन संहिता 44 अध्याय और उसका 5 वचन। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे, तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रौंदेंगे। हालेलुया। हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for this wonderful time. आज के अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Open our mind and our hearts हमारे दिल हमारे दिमाग को खोल दीजिए so we can understand your words. ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें, And do not let devil steal this seed of word from our hearts. और होने दे कि हमारे हृदय से शैतान किसी भी रीति से इस वचन के बीज को चुरा ना पाए। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सुंदर से दिन के लिए जो परमेश्वर ने, इस सुंदर से दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा in Psalm 44 verses 5, भजन संहिता 44 और उसके 5 वचन में by your help, कि आपकी सहायता से, that David says दाऊद कहता है that God, कि हे परमेश्वर, by your help I will push down my enemies कि आपकी सहायता से मैं अपने विरोधियों को गिरा दूंगा and I will crush them. और मैं उनको कुचल डालूंगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today's my topic is, आज का जो मेरा विषय है it is वो ये है, return attack. वापसी हमला। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you there is a card game in the America अमेरिका के अंदर में एक कार्ड गेम होता है which is called Uno. और उस गेम का नाम ऊनो है। Hallelujah. हालेलुया। And when you see the card game, और जब आप उस कार्ड गेम को देखें, there are many cards like which have challenges on them. वो बहुत सारे कार्ड वहाँ पर होते हैं जो उसमें कि वो एक चैलेंज कर रहे होते हैं, But लेकिन there is a card which is called as the one of the dangerous cards, और उन कार्डों में से एक कार्ड ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है and that card is reverse card. और इस कार्ड का नाम रिवर्स कार्ड है। Hallelujah. हालेलुया। If you have the reverse card, यदि आपके पास वो रिवर्स कार्ड है the opponent have to do the same thing that you supposed to do.
तो जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं, तो आपके सामने जो बंदा खेल रहा है उसके पास भी वही पावर होगी वो चीज करने की। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार devil try to discourage us. शैतान कोशिश करता है हमें निराश करने की। Devil try to put us in depression. शैतान कोशिश करता है कि हमें डिप्रेशन में डाल दे। Hallelujah. हालेलुया। On that time, और उस समय we have to do one thing. हमें एक काम करना है, We have to show him the reverse card. हमें उसको रिवर्स कार्ड दिखाना है। Hallelujah. हालेलुया। When devil try to discourage you, जब शैतान कोशिश कर रहा है आपको निराश करने की, don't be discouraged. तो निराश ना हो, Discourage him. उसको निराश कर दें। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times कई बार devil uses his favorite trick, जो शैतान है वो अपनी फेवरेट ट्रिक हमेशा इस्तेमाल करता है, which is called reminding you of your past. और वो ट्रिक ये है कि वो आपको आपका अतीत याद दिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। He came to you. वो आपके पास आता है, He whispered in your ear. वो आपके कान में फुसफुसाता है। Remember the mistake you did 2 years ago. याद कर 2 साल पहले तूने ये वाली गलती करी थी। You remember the embarrassing thing, the bad thing you did 4 years ago. और वो सारी बुरी बातें जो आपको इम्प्रेस करती हैं, परेशान करती हैं, 4 साल पहले आपने की होंगी, वो सब आपको याद दिलाता है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you are a person who is working in a job. शायद आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि किसी जॉब पे काम करते हैं, He will remind you of the bad thing you did in the first class. तो वो आपको याद दिलाएगा कि आपने पहली क्लास में कौन कौन सी गलतियां की थी, वो वहाँ उसे याद दिलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends. मेरे प्यारे दोस्तों, And sometimes these kind of things wake you up at night. और बहुत सारी कई बार ऐसा होता है कि ये सारी बातें आपको रातों में जगा देती हैं। Hallelujah. हालेलुया। In this kind of situation, और ऐसी परिस्थिति में do one thing. एक काम करें Devil is reminding you of your past. कि जो शैतान है वो आपको आपका अतीत याद दिला रहा है, You remind him of his past. तो आप उसे उसका अतीत याद दिलाएं। Hallelujah. हालेलुया। Say like this. उसे ऐसे कहें, Devil, शैतान, you wanna play past? चल तू अतीत खेलना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। You remind me of the thing that happened 4 years ago. तू मुझे याद दिला रहा है वो सारी बातें जो 4 साल पहले हुई हैं। Let's talk about something that happened 2020 years ago. तो चलो आइए कुछ इस बारे में बात करते हैं जो 2020 साल पहले हुई थी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, he's reminding you your past. वो आपको आपका अतीत याद दिला रहा है, You remind him his past. आप उसको उसका अतीत याद दिलाओ। Hallelujah. हालेलुया। He will run away. और वो आपके सामने से भाग जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this is called pushing back devil. और ये कहलाता है शैतान को पीछे धकेल देना। Hallelujah. हालेलुया। And as we read Psalm 44 verses 5, और जैसे कि हमने भजन संहिता 44 के 5 में पढ़ा by his power we push back our enemies. कि उसकी सहायता से, उसके सामर्थ से हम हमारे द्रोहियों को धकेल कर गिरा देंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you can't attack back on devil without God's help. बिना परमेश्वर की सहायता से आप शैतान के ऊपर में वापस हमला नहीं कर सकते। Hallelujah. हालेलुया। You need the God's help to do this. और आपको इसके लिए परमेश्वर की सहायता की जरूरत होगी। Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन when you push back devil, जब आप शैतान को पीछे कर देते हैं, your work is not done. तो आपका काम वहाँ खत्म नहीं हो जाता। Hallelujah. हालेलुया। Because Psalm 44 verses 5 says, क्योंकि भजन संहिता 44 का 5 कहता है I will push back my enemies कि मैं अपने द्रोहियों को धकेल कर गिरा दूंगा and I will crush them. और मैं उनको रोंद डालूंगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, there is a video game named Mortal Kombat. एक वीडियो गेम है जिसका नाम है मोटर कॉम्बैट। Hallelujah. हालेलुया। If you have played that game, और जब आप उस गेम को खेलते हैं, then when you finish the enemy, उसमें आप जब अपने दुश्मन को खत्म कर देते हैं, there is a voice come, वहाँ पे फिर एक आवाज आती है, finish him. इसको खत्म करो। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, after that you can win. और इस आवाज के बाद ही आप जीतते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. If you've ever played the game, यदि आपने ये गेम खेला हो you maybe remember this voice. तो आपको शायद याद होगी ये आवाज। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, same happen in the spiritual war.
आत्मिक युद्ध में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। When you push back the enemy, जब आप दुश्मन को पीछे धकेल कर गिरा देते हैं, when you finish all his power, उसकी सारी ताकत को खत्म कर देते हैं, God says one thing: तो परमेश्वर एक बात कहते हैं finish him. कि उसे नाश कर दो। Hallelujah. हालेलुया। Don't just wait. Don't just go away by pushing him. केवल उसको धकेल करके वापस ना चले जाएं, Crush him. उसको रोंद डालें, Finish him. खत्म कर दे उसको। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you read the story of David and Goliath, यदि आप दाऊद की और गोलियत की कहानी को पढ़ें, when David threw the stone, कि जब दाऊद ने पत्थर फेंका it went into the Goliath's forehead. और वो गोलियत के माथे पर लगा Goliath died. और गोलियत मर गया। Right? क्या ठीक है ये? Hallelujah. हालेलुया। But लेकिन after Goliath died, इसके बाद गोलियत मरा। Hallelujah. हालेलुया। What David did? दाऊद ने क्या किया? He went back. वो वापस चला गया? No. वो वापस नहीं गया। He went to Goliath. वो गोलियत के पास पहुंचा He picked up his sword और उसने तलवार ले ली and he cut his head. और उसके सर को काट डाला। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because क्योंकि David knows दाऊद जानता था I don't only have to push him back, मुझे केवल इसको धकेल कर पीछे नहीं करना है, I have to finish him. मुझे इसको खत्म करना है। Hallelujah. हालेलुया। I have to crush him. मुझे इसको रोंद डालना है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, understand your power. अपनी सामर्थ्य को समझो। Hallelujah. हालेलुया। God has given you the power to crush devil's head. परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दी है शैतान के सिर को कुचलने की। Hallelujah. हालेलुया। 2020 years ago, Jesus already pushed devil back. 2020 साल पहले यीशु ने पहले से ही शैतान को पीछे धकेल दिया। Now you have to crush him. अब आपको उसे रोंद डालना होगा। Hallelujah. हालेलुया। You have to destroy and finish him. आपको उसको नाश करना होगा, खत्म करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, after that, और इसके बाद you will see the blessings come in your life. आप देखेंगे कि आपके जीवन में आशीषें आ रही हैं। Hallelujah. हालेलुया। David gets famous in Israel after finishing Goliath. दाऊद गोलियत को खत्म करने के बाद ही इज़राइल में फेमस हुआ। Hallelujah. हालेलुया। So my dear friends, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, whatever devil is telling you right now, कुछ भी शैतान इस समय आपसे कह रहा हो, he's trying to discourage you. वो आपको निराश कर रहा हो, He's trying to make you in depression. आपको डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश कर रहा हो, He's trying to scare you. वो आपको डराने की कोशिश कर रहा हो, Don't worry. चिंता ना करें, Show him the reverse card. उसको रिवर्स कार्ड दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। He's trying to scare you. वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, Scare him. उसको डराओ। Hallelujah. हालेलुया। Say, I am good, I am healthy, I am holy in the name of Jesus. उससे कहें कि मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पवित्र हूँ यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। And the name of Jesus will scare him. और यीशु मसीह का नाम उसे डरा देगा। Hallelujah. हालेलुया। He's trying to make you remember your past. वो कोशिश कर रहा है आपको आपका अतीत याद दिलाने की। You remember him his past. आप उसे उसका अतीत याद दिलाओ। Hallelujah. हालेलुया। Told him that you have already been defeated 2020 years ago. उसे बताओ कि 2020 साल पहले वो पहले से ही हार चुका है। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, he is trying to discourage you, but by this he will discourage. वो आपको कोशिश कर रहा है निराश करने की, लेकिन इन बातों के द्वारा वो खुद निराश हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, when you push him back, और जब आप उसे पीछे धकेल देंगे don't stop. तो रुके ना, Finish him. उसे खत्म करें, Crush him. रोंद डालें उसे। Hallelujah. हालेलुया। Because my dear friends, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, he is the only thing which is keeping you from your blessings. केवल यही एक चीज है जो आपको आपके आशीषों से दूर रखती है। Hallelujah. हालेलुया। If you're angry, यदि आप गुस्सा हैं, if you're sad, यदि आप दुखी हैं, if any kind of mood you are, कैसा भी मूड आपका क्यों ना हो, release all your anger onto devil. वो सारा गुस्सा शैतान के ऊपर निकाल दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Burn him. उसे जला डालिए। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, you will see all the blessings he was keeping from you will be released in your life. और जितनी भी आशीषें उसने रोक करके रखी हैं आपसे, वो सब खुल जाएंगी, आपको मिल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में।
Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Father, प्रेम ईश्वर के पिता, we thank you for this wonderful day. आज के अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can know our power ताकि हम अपनी सामर्थ्य को जान सकें and help and give us strength और हमें हिम्मत दीजिए so we not only push back devil जिससे कि हम केवल शैतान को पीछे ही ना धकेलें but we will crush devil. बल्कि हम उससे कुचल डालें। In Jesus' name यीशु मसीह के नाम से we pray. हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज के वचन में चलेंगे। भजन संहिता 97 और उसका 5 वचन। भजन संहिता 97 और उसका 5 वचन यहाँ ऐसा लिखा है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आज के वचन को आपके पवित्र और जोरावर हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों पर आपकी दया और आपके अनुग्रह को चाहते हैं। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे परमेश्वर के अंदर कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है। उसके पास सब कुछ कर सकने की पावर है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे परमेश्वर कर ना सके। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकता है। अगर हम ये पढ़े भजन संहिता 97 उसका 1 वचन से पढ़े तो परमेश्वर सर्वोच्च शासक है, ऐसा करके यहाँ पर हेडिंग दी हुई है। हालेलुया। सब कुछ उसके हाथ में है। लिखा है कि यहोवा राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो और द्वीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करे। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है कि जब वो उठ खड़ा होता है तो पृथ्वी कांप जाती है। हालेलुया। और जब वो चलने लगता है तो पहाड़ हिल जाते हैं, पहाड़ियाँ हिल जाती है। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अपने सांस की एक सांस से ही पूरी पृथ्वी को, पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है, वो हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ खड़ा है, हमारे पास खड़ा है। हम कितने धन्य हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया की भीड़ में से मुझे और आपको चुन करके अलग कर दिया और वो निरंतर हमारी ओर निहारता रहता है। वो हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है, वो हमारे ही बारे में सोचता रहता है। अगर आप यिर्मयाह 29 का 11 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि जो योजनाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए बना करके रखी हैं, वो योजनाएं हमारी हानि की नहीं वरन हमारे लाभ ही की हैं। हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे लिए योजनाएं बनाता रहता है और उन योजनाओं को पूरा करने के लिए वो हमारे जीवन में काम भी करता है। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी है, हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी है, हमारा कर्जा बहुत बड़ा है, हमारी बीमारी बहुत बड़ी है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान पिघल गए, अर्थात हमारे परमेश्वर के सामने मोम के समान पिघल गए। आप लोगों ने देखा होगा कि मोम कैसे पिघलता है। जब आप कोई कैंडल जलाते हैं तो वो कैंडल के जब से ही जलते ही वो मोम कैसे पिघल के नीचे गिरने लग जाता है, वैसा ही पहाड़ बिल्कुल मोम बन जाते हैं हमारे परमेश्वर के सामने। फिर वो चाहे कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितनी भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो, तो आपकी और मेरी समस्याएं आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मोम के समान पिघल जाने वाली हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसकी उपस्थिति होती है तो बड़े से बड़ा पहाड़ भी पिघल जाता है। हालेलुया। जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होगी तो हमारी समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें वो कितनी बड़े पहाड़ के समान क्यों ना लग रही हो, कितने बड़े समुद्र के समान वो फैली हुई क्यों ना लग रही हो, तो आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाल समुद्र के समान फट करके 2 भाग हो जाएगी। हालेलुया। मोम के समान पिघल जाएगी और हम उससे ऐसे पार निकल जाएंगे कि जैसे
कभी कोई निकला ना हो। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, एस्तर के सामने में भी एक ऐसी बड़ी समस्या आ गई थी। अगर आपने एस्तर की किताब पढ़ी हो तो आपको पता होगा, यहूदियों के ऊपर में एक बहुत बड़ा संकट गहराया था और राजा की एक आज्ञा निकल चुकी थी, उसकी स्टैंप लग चुकी थी, सील लग चुकी थी और उसकी उस आज्ञा को कोई बदल नहीं सकता था। और वो आज्ञा ये थी कि जितने भी यहूदी उस देश में हैं वो सब के सब मार डाले जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एस्तर को मालूम था कि उसके पास एक ऐसा परमेश्वर है जो समस्याओं को दूर कर सकता है। और ये समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हमें लग रही हो, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास में जाएंगे उपवास के साथ में और प्रार्थना के साथ में, ये समस्या ऐसे पिघल जाएगी जैसे कि मोम पिघल जाता है। हालेलुया। अगर आप एस्तर की कहानी को पढ़े तो आपको पता चलेगा, 3 दिन के उपवास के बाद वो राजा के पास गई। राजा को उसने अपने घर में जेवनार पर बुलाया, भोजन कराया और उसके बाद जिस आज्ञा को कोई बदल नहीं सकता था वो आज्ञा बदली गई। हालेलुया। और ये समस्या ऐसे निपटी, ऐसे खत्म हुई जैसे कि मोम पिघल जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, यही एस्तर का अभिषेक आज मैं आपके जीवन में रिलीज करना चाहती हूँ। अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, हमारी समस्या बहुत बड़ी है। हाँ परमेश्वर, मेरा कर्जा पहाड़ के समान मेरे सामने खड़ा हुआ है। मेरी सेहत मेरे सामने ऐसी खड़ी है कि बिल्कुल बिगड़ी हुई है और डॉक्टरों ने मना कर दिया, हाथ उठा दिया, कहा कुछ नहीं हो सकता। मेरी रिपोर्ट मुझे बार बार डराती है। मेरे घर में मेरे जो अशांति है, जो क्लेश है, वो बार बार हमें डराता है। एक पहाड़ के समान है, सांसारिक रीति से देखें तो कभी भी पिघल नहीं सकता, बल्कि और दृढ़ और बड़ा और मजबूत होता जाता हमें दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज जब हमने यह वचन सुना कि पहाड़ मोम की तरह प्रभु तेरे उपस्थिति में पिघल जाते हैं, तेरे सामने में पिघल जाते हैं परमेश्वर प्रभु जी, तो हम ये विश्वास करते हैं आज हमारी ये समस्याएं पिघल जाएंगी। हालेलुया। ओ री बाबा बारी खाना मारेला रास्ता। परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसकी उपस्थिति को मांगे। हालेलुया। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ जिंदा जलाली परमेश्वर, अद्भुत 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 युक्ति करने वाले परमेश्वर राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, ओ परमेश्वर मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। हालेलुया। प्रभु एस्तर का अभिषेक उनके जीवन में उतर आए राजा। हालेलुया। प्रभु जिस तरह से एस्तर के समय में प्रभु जी जो समस्या बड़े पहाड़ के समान थी, आपने उसे खत्म किया, बल्कि ऐसा पलट दिया परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार से प्रभु अभी हमने सुना भैया के मैसेज के द्वारा कि प्रभु जी वही रिवर्स कार्ड उनको दिखाया गया और वो जो दुश्मन उनको यहूदियों को मारना चाहते थे वो खुद अपनी जान बचा करके इधर उधर भागे। वो खुद अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या ना उपाय किए होंगे परमेश्वर पिता, लेकिन आपने उनको नहीं बख्शा परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों के साथ थे। हालेलुया। प्रभु वही अभिषेक इन लोगों के जीवन में उतर आए राजा। हालेलुया। प्रभु इनके कर्जे खत्म हो यीशु मसीह के नाम में, इनकी बीमारियां दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनका जीवन शांति से भर जाए, इनके घर में आनंद आनंद और आनंद के शब्द सुनाई दे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शैतान ने जितने भी पत्थर लगाए इन्हें गिराने के लिए, शैतान ने जितनी भी युक्तियां बनाई इन्हें नाश करने के लिए, ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हीं पत्थरों के ऊपर आज आप इन्हें खड़ा कर दीजिए राजा। हालेलुया। ताकि ये और ऊंचे होकर के प्रभु तेरे नाम की गवाही दे सके राजा। हालेलुया। शैतान ने जितनी भी युक्तियां बनाई है प्रभु, आप अद्भुत युक्तियां बना करके शैतान की युक्तियों को विफल कीजिए, असफल कीजिए परमेश्वर, और इनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियों को बनाइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये अपनी गवाहियां रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और बड़ी बड़ी गवाहियों के ओ रीदरा बारी खाना मारा रस्थोरल बिन मसारल बेरियल हम सुनने पाए। हालेलुया। आपका नाम जलाल पाए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम सीधा प्रभु का वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति और उसका 12 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 और 1 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम से कहा,
अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। अब 4 वचन पढ़ लीजिए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आइए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत चीज समझाने वाला, हर एक देखा अनदेखा अंधकार का शक्तियाँ सफल होने पाए, और प्रभु जी आपका नाम महिमा पाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी हमने प्रभु का वचन में पढ़ा मेरे प्रियो कि अब्राहम जब अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने जन्मभूमि को छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ के अनुसार निकला, जब वह 75 वर्ष का था, और क्या कह के परमेश्वर ने उसे निकाला कि मैं तुझसे जाति बनाऊंगा, हालेलुया, और तू मूल पुरुष होगा। और अगर हम एक अध्याय 17 अध्याय पढ़ें, 17 अध्याय उसका 1 वचन से। जी। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, ठीक है, मेरी उपस्थिति में चल हाँ, और सिद्ध होता जा। हाँ, आगे। और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, हाँ, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। देखिए, जब 75 वर्ष का था अब्राहम, जब 75 वर्ष का था अब्राहम, तब वो अपने घर से निकला, और यहाँ पर 99 वर्ष का था, 24 साल हो चुके हैं, 24 साल हो गए। 24 साल में उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। 24 साल में उसके अंदर कितना निराशा आना चाहिए, उसके अंदर कितनी कंप्लेंट्स आनी चाहिए। क्या मैं सही परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? क्या कहाँ गया परमेश्वर? 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 20 साल हो गया, 24 साल हो गए। और 24 साल में होने के बावजूद जब अब्राहम 99 वर्ष का हो रहा है, तो परमेश्वर आकर कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध होता जा, अर्थात तू मुझे धीरज दे, मैं तुझे दुनिया के 75% लोगों से भी ज़्यादा लोगों का पिता ठहरा दूँगा। हालेलुया। आज मेरा वचन, मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर को क्या देते हैं? परमेश्वर देखता है, परमेश्वर ने, अब्राहम ने परमेश्वर को अपना धीरज दिया, और परमेश्वर ने उसको मानव जाति का पिता बना दिया। हालेलुया। अब एक वचन और हम पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। मूसा ने यहोवा से कहा, हाँ, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं। देखिए, यहाँ पर एक घटना आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया और कहा कि मेरे लोगों के दुखों को, जो इजरायली लोग हैं, जो मिस्र में गुलाम हैं, उनके ऊपर मैंने उनके दुखों को देखा है, अब तू जा। और मूसा क्या कहता है कि वो विश्वास नहीं करेंगे। उसने, परमेश्वर ने कहा वो विश्वास करेंगे, तो कहना मुझे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने भेजा है। मूसा ने कहा वो नाम पूछेंगे, उसने कहा तो कहना मैं जो हूँ सो हूँ। फिर मूसा क्या कहता है? दोबारा पढ़े 10 का 4, 4 का 10। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। हाँ, मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। देखिए परमेश्वर जी, आपको शायद पता नहीं है कि मैं बचपन से मुँह का बद्धा हूँ, मैं हकला हूँ, मेरे बोलने में समस्या है और पहले से है। और आप प्रभुएश्वर हैं, आप कहते हैं मैं मिस्र से इजरायलियों को छुड़ा लाऊंगा, लेकिन मेरा मुँह का बद्धापन अभी तक नहीं गया। आगे बढ़े। यहोवा ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य का मुंह किसने बनाया? हाँ, और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? आगे। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाऊंगा। मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं सिखलाऊंगा। आगे।
उसने कहा, जी। हे मेरे प्रभु, हाँ। जिसको तू चाहे उसी को हाथ से प्रभु जिसको तू चाहे उसी को भेज, क्योंकि अभी तक मैं मुंह का भद्दा हूँ आगे। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का हाँ और उसने कहा, हाँ, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? देख मैं तुझे हारून दे दूंगा, देख मैं मिस्र में तेरे से पानी को लहू बनवा दूंगा, देख मैं समुद्र के 2 टुकड़े करवा दूंगा, लेकिन ये तेरा मुंह का भद्दापन तू मुझे दे दे, तू अपने मुंह का भद्दापन मुझे दे, मैं तुझे मिस्र में परमेश्वर सा बनाऊंगा। अब्राहम तू मुझे अपना धीरज दे दे, मैं तुझे इस संसार का पिता ठहरा दूंगा। हालेलुया। आज एक वचन और हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति जो हम बाइबल की पहली किताब पढ़ रहे थे उसका 32 अध्याय और उसका 30 और 31 वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 एंड वर्सेस 30। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा जी। कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। हाँ पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लंगड़ाता था। अभी देखिए, ये हम पढ़ रहे हैं याकूब के बारे में। याकूब परमेश्वर से सारी रात मिला रहा, लड़ता रहा, और परमेश्वर ने बोला, हे याकूब, आज से तेरा नाम याकूब नहीं है, तेरा नाम इज़राइल है। और देख, अभी आपने सुना होगा कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ होती तो हम चंगे हो जाते। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को सही में बुलाया होता तो पहले दिन ही, पहले साल ही बच्चा हो जाता, दूसरे साल ही बच्चा हो जाता। यह कंफ्यूजन है। पर 24 साल हो गए आज तक बच्चा नहीं हुआ, और 24 साल के बाद भी जब परमेश्वर प्रकट होता है तो कहता है, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल फिर। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा परमेश्वर से बोलता है कि जब से तू मुझसे बातें कर रहा है मैं तब भी मुंह का भद्दा ही हूँ। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तूने इतने साल धीरज धरा है, तू आत्मिक लोगों का, विश्वासियों का पिता ठहरेगा। मूसा, जो तूने अपना भद्दापन मुझे दिया है, मैं तेरा भद्दापन चंगा नहीं करूँगा, बल्कि तुझे परमेश्वर सा इज़राइल पर, मिस्र पर ठहरा दूंगा। हालेलुया। याकूब, मैं तेरा लंगड़ापन चंगा नहीं करूँगा, लेकिन जो तेरा नाम है याकूब, उस मैं तेरा नाम चेंज करके तेरे नाम का एक देश बना दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप कभी कभी चाहते हैं बहुत छोटी बातें, कभी कभी परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हे परमेश्वर, मैंने एक विषय के लिए 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये प्रार्थना तेरी सुनी नहीं जाएगी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। मैं तुझे पहला स्वर्ग दिखा सकता हूँ, दूसरा स्वर्ग दिखा सकता हूँ, तीसरा स्वर्ग दिखा सकता हूँ। लिखा है, पौलुस बोलता है, मैं तीसरे स्वर्ग तक, ना जाने दे रहित ना जाने दे सहित, मैं तो आत्मा में खोया हुआ था, मैं तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। लेकिन एक बात तो बोलता है कि एक समस्या के लिए मैंने 3 बार प्रार्थना करी, एक बीमारी के लिए मैंने 3 बार प्रार्थना करी, और परमेश्वर कहता है, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। अर्थात आज मेरा विषय क्या है मेरे प्रियो? मेरा विषय यह है कि कभी कभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को, किसी एक विषय को बचा के रखता है ताकि हम उससे लिपटे रहें। परमेश्वर कहता है कि तू जैसा है मुझे तू वैसा पसंद है, और देख मैं तू जैसा है मैं तुझे चेंज नहीं करूँगा, पर तेरी ही कमियाँ लेकर मैं तुझे सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करूँगा। ओह हालेलुया। अब्राहम, तुझे लगता है कि 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब तू 99 साल का हो गया है, अब तेरी हालत नहीं रही, अब तेरे अंदर दम नहीं रहा, अब तेरी पत्नी बुजुर्ग हो चुकी है, उनके पास गर्भ धारण करने की शक्ति नहीं रही, उसका गर्भ कमज़ोर हो गया है, लेकिन याद रख अब मैं काम करूँगा। मूसा से कहा, तू मुँह का भद्दा होता है, मैं मानता हूँ, अगर तू मुँह का सही होता तो तू कहता कि ये मेरा टैलेंट है, ये मेरी बोली है, लेकिन तेरे मुँह का भद्दापन मैं सही नहीं करूँगा। लेकिन याद रख, इसी भद्दे मुँह से जो तू कहेगा वो हो जाएगा। जब तू कहेगा लहू बन जाए पानी, वो बन जाएगा। जब तू कहेगा स्वर्ग से मन्ना बरसे तो बरसेगा। जब तू कहेगा समुद्र 2 टुकड़े हो जाएं तो हो जाएंगे, क्योंकि तेरा भद्दापन भले बना रहे, लेकिन इस भद्देपन में मैं अपना काम करूंगा। हालेलुया। याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर ने याकूब से जब मिला उसका नस को सही नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मैं तेरे नाम को चेंज करूँगा, तेरे कैरेक्टर को चेंज करूँगा। याकूब धोखा देने वाला है, इज़राइल दयालु होगा, इज़राइल एक देश कहलाएगा जो आज भी स्थापित है। अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रार्थना तो कर रहे हैं, पास्टर जी ये वाला काम तो हो गया,
ये नहीं हो पा रहा है, ये वाली बात पे तो जीत गए, ये नहीं हो पा रही है। याद रखें मेरे प्रियो, खुदा के लिए कोई काम असंभव नहीं है, लेकिन कभी कभी वो हमारे जीवन में कुछ रखता है ताकि वो हमको बहुत कुछ दे सके। हमारे जीवन में वो कुछ होने देता है ताकि हमारे लिए वो बहुत कुछ कर सके। कभी कभी वो हमारे लिए जानबूझकर धीरज धरता है ताकि वो हमें इसहाक जैसा बच्चा दे सके। कभी कभी हमारे लिए बहुत धीरज धरता है ताकि हमारा बच्चा यूहन्ना जैसा हो। कभी कभी हमारे लिए बहुत धीरज धरता है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता ताकि बच्चा कैसा हो, सिमसोन जैसा हो। मेरे प्रियो, हालेलुया। हो सकता है आज आप निराश हैं, आप बड़े परेशान हैं, आपके दिमाग में लगता है कि ये वाला प्रार्थना प्रभु क्यों नहीं सुनता है, ये समस्या मेरी सॉल्व क्यों नहीं होती है, इस समस्या को मैं पार क्यों नहीं होते हैं, क्या परमेश्वर भूल गया है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर भूला नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरी इसी समस्या पर तुझे चढ़ा के ऊंचा करूँगा। उस समस्या को हटाने की बात कर रही है, उस समस्या को हटाने की बात कर रहा है। मैं इस समस्या को यूज करने वाला हूँ तुझे और ऊंचा करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर, हमें विश्वास करते हैं कि जो तू होने देता है उसमें हमारा बेनिफिट है, हमारा फ़ायदा है। हम तो समझते हैं हम लेट हो रहे हैं, हम तो समझते हैं, मूसा तो कहता है मैं मुँह का भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं क्या लोगों से बात करूँगा, मैं क्या फ़िरौन के सामने लेक्चर दूँगा, मुझे मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। प्रभु कहता है मैं तेरा टैलेंट हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो निराशा में हैं, आज जो डिस्करेजमेंट में हैं, उनके जीवन से आप बातें करें पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह, हम जानते हैं पिता कि आज समस्याएं बहुत सारी हैं। हम कहते हैं प्रभु कहाँ हैं? अरे हमारा बैंक बैलेंस खाली हो गया, प्रभु कहाँ हैं? हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही है, प्रभु कहाँ हैं? प्रभु कहता है मैं वही हूँ मेरे प्रियो, मैं वही हूँ मेरी बेटी, मैं वही हूँ मेरे बेटे। और याद रख, मैं इस समस्या को नहीं हटाने वाला, मैं इस समस्या को इस्तेमाल करूँगा तुम्हें और सक्सेस करने के लिए, तुम्हें और ऊंचा करने के लिए, तुम्हें और चमकाने के लिए। आइए हम लोग दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मेरे साथ दुआ कर रहे हैं, उनके अंदर एक शांति आने पाए, उनके अंदर एक दिलासा आने पाए, उनके अंदर एक हिम्मत आने पाए और तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा एक चैनल है, यूट्यूब चैनल मस्सा मिनिस्ट्री, वहाँ पर आप बहुत सारे गवाहियाँ और प्रचारों को देख सकते हैं। और ख़ासतौर पे हमारा एक पेज है राजकुमार, पास्टर राजकुमार की जो फेसबुक है उस पर एक पेज है, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं और उस पेज का नाम है मस्सा नेचर केयर। वहाँ पर आप बहुत सारे मेडिसिन, बहुत सारे घरेलू उपाय से अपने इलाज को कर सकते हैं। तो जय मसीह की, गुड डे।